हाँ, स्टार पे क्वेश्चन ये है कि ये बहुत नजदीक आ रहे सचिन के वनडे सेंचुरी रिकॉर्ड के लिए। एक शतक चाहिए इक्वल करने के लिए। इज ही द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर? ये पूछ रहे हैं हाँ स्टार पे। विराट कोहली क्या ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, सबसे महान वनडे बैटर है या नहीं? देखिए, विराट कोहली मॉडर्न डेज के तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। देखिए, 286 मैच वनडे कैरियर में 13,417 रन, 58 की एवरेज, और वहीं 4,000 रन T20 में और 8,000 कुछ रन टेस्ट क्रिकेट में। बहुत बड़ी बात होती है। चैंपियन प्लेयर विराट कोहली। या जैसे भज्जी ने कहा, मॉडर्न डे वनडे ग्रेट बैटर। और हमेशा जब महान बल्लेबाजों की बात करते हैं तो वो महान होता है जो टीम को विनिंग रास्ते पे रख के वहां पर पहुंचा के फिर दम लेता है, आधे रास्ते पे नहीं छोड़ के। और ये विराट कोहली की खासियत रही है अपने करियर में। और वो मैं बात कर रहा था जब युवा खिलाड़ी थे तो मैं उस चीज से बहुत इंप्रेस हुआ था। और मैंने उनको पूछा कि ये जो प्रेशर होता है रन चेस का, वो कैसे आप झेलते हो? और उन्होंने तब बहुत ही इनोसेंटली कहा था कि जब टारगेट सामने होता है तो मुझे एक्चुअली वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये एक इनके पास नेचुरल एक हमेशा एक ट्रेट रहा है कि जब टारगेट सामने हो तो उनके लिए शायद बाकियों को बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनका जो अप्रोच है या माइंडसेट है, उनको हमेशा चेसिंग एक आसान चीज लगती थी सेटिंग टारगेट से। लगता है ये मैच भी अभी भारत ने अपने कब्जे में कर लिया, थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया और दाद देनी होगी। बिल्कुल कंट्रोल में है। और यहाँ विराट कोहली की तारीफ करनी होगी। लगातार हर मैच में डटे हुए हैं टीम के लिए, और जो फॉर्म पकड़ी है वो कभी कभार आप उसमें थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि नहीं हर शॉट खेल दूं, पर नहीं, बहुत सहजबूझ से इनिंग बुनाते हैं। 43 ओवर के बाद 243 पे 5। वाओ। एक और पारी विराट कोहली। और आपने जो कहा वो उनकी ताकत है कि सचिन तेंदुलकर के पास भी वो क्वालिटी थी। भज्जी आप उनके साथ खेले, मैं भी खेला हूं, कि आउट नहीं होना चाहते ये बल्लेबाज। ये देखिए औसत सफल वनडे रन चेस में 90 की औसत, 23 शतक की है रन चेस में। तो ये कहना पड़ेगा कि चेस मास्टर, ऑल टाइम ग्रेट चेसर महेंद्र सिंह धोनी भी थे, लेकिन नीचे खेलते थे ये विराट कोहली मास्टर चेसर। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। दोनों दिग्गज खिलाड़ी भारत के लिए। धोनी, विराट, युवराज, बड़े खिलाड़ी, ये खास खिलाड़ी भारत के लिए। उससे पहले आपने ग्रेट मैन सचिन तेंदुलकर की बात करी, तो वो तो खैर लेवल ही अलग हो जाता है। एक कि उन दिनों की क्रिकेट में फ़र्क ये था कि जो फील्डर है ना खुले होते थे, 5 फील्डर सर्कल के बाहर होते थे। वहाँ जहाँ अब आज की डेट में चौका मिलता है, वहाँ तब सिंगल मिला करता था, तो काफ़ी रनों का फ़र्क पड़ जाता है वहाँ। एक दूसरा नजरिया है उसी चीज को देखने का कि जिन प्लेयर्स के पास स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता नहीं है, वो थोड़े से प्रेशर में अपने आप को पाते हैं जब 5 फील्डर सर्कल के अंदर होते हैं। मैं भी उसी दौरान खेला था जब 4 फील्डर्स अंदर होते थे, तो थोड़ा सा वो मौका मिल जाता था गैप में डाल के रन बनाना। तो जो उस तरह के
प्लेयर्स थे उनके लिए वो आसान है, लेकिन जो अटैकिंग और बड़ा टारगेट जब चेस करना होता है तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है जब एक फील्डर कम होता है। लेकिन एक बात जो कॉमन है विराट कोहली तेंदुलकर में, ये कि ये आउट नहीं होना चाहते, कोई बल्लेबाज आउट नहीं होना चाहता, लेकिन ये उसके लिए जितनी मेहनत करते उतने बहुत कम बल्लेबाज करते हैं। इसलिए रन चेस में या हर इनिंग में देखिए आउट होना एक उनके लिए कुछ भी करेंगे नॉट आउट रहने के लिए, आउट नहीं होने के लिए। बहुत एक बड़ा प्राइस टैग अपने विकेट पे लगाते हैं, अभी भी डटे वहां पर। 245 पर 5 भारत। मुझे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने थे। कहाँ करूं? म्यूचुअल फंड्स में और कहाँ? अरे नहीं, मैं ठहरा छोटे शहर का छोटा आदमी। अरे ये बात बता, तू क्रिकेट स्टेडियम में खेलता है? नहीं, मैं तो गली में खेलता हूँ। सही है, वैसे ही म्यूचुअल फंड है, छोटा बड़ा हर आदमी इसमें इन्वेस्ट करता है। ये देख, बच गया। सही है भाई, तू देख सेंचुरी मारेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सैंटन की बला टली है भारत के लिए, क्योंकि उनके 10 ओवर हुए। फर्ग्यूसन के 2 बाकी है, लेकिन वो शायद भारतीय बल्लेबाज पसंद करेंगे अगर वो अटैक में आ जाए, क्योंकि जाडेजा को 2 बाउंड्रीज उनसे मिली थी। ट्रेंट बोल्ट, विराट कोहली की एक खासियत है कि वो जिद्दीपना बहुत है कि आउट नहीं होना है। जैसे आपने कहा कि वो ग्रेट मैन सचिन तेंदुलकर में भी हुई थी, जिद्दीपना बड़ा था। जब एक बार डट गए तो फिर पारी को खत्म करके आना है, मैच को खत्म करके आना है। वो बहुत कम प्लेयरों में होता है, इसीलिए बहुत कम प्लेयर जो है इस रीच पे पहुंचते हैं। कमाल का रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही कहा। ये जो जिद है आउट नहीं होने की, ये एक अलग, एक अंदर से एक जोर आता है कि आउट नहीं होना, रन बनाने, फेल नहीं होना। जब रन चेज में नाबाद रहे विराट कोहली, तो भारत 32 बार जीता है 33 मैचों में, एक ही बार रन चेस में असफल रहे हैं जब वो नॉट आउट रहे और मैच भारत ने जीता नहीं। बहुत कम बार हुआ है, बहुत ही एक बढ़िया रिकॉर्ड है और इसीलिए ऑल टाइम ग्रेट इनको माना जाता है वनडे क्रिकेट में। ये याद है तेंदुलकर, हम उस जमाने में बहुत फ्रेंडली मैचेस खेलते थे, एग्जीबिशन मैचेस, उसमें भी वो आउट नहीं होना चाहते थे, कोई भी मैच हो। उसी तरह विराट कोहली की जिद है। ये देखिए जिस तरह से पुल भी मारते हैं बिल्कुल नीचे, सेफ्टी। हमने देखा रोहित शर्मा का अप्रोच थोड़ा सा अलग है, भारत को उससे बहुत फायदा हो रहा है, कोई इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन अलग तरीके से खेलते हैं जहां पर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। ये बिल्कुल 0 रिस्क हाई रिटर्न्स, और ये बिल्कुल रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं विराट। आउट ना होने वाली क्रिकेट, नीचे नीचे खेल के तेज रन भाग के फिर बीचों बीच एक का चौका। 33 मैच 32 जीत 1 हार, और नबाद जब रहते हैं ये काम करते हैं। ये अच्छा गेंद आगे डाला, मिस कर गए रविंद्र जडेजा। 33 मैचों में से 32 बार मैच जिताया और नबाद रहे हैं जब तब तो भारत मैच जीता है।
गुड रनिंग, जाडेजा ने कॉल किया, विराट कोहली ने रिस्पॉन्ड किया और ट्रेंट बोल्ट के 9 ओवर खत्म, 5 ओवर बाकी। छब्बीस रन चाहिए भारत को जीतने के लिए और विराट कोहली को चाहिए 21 रन 100 रन बनाने के लिए। पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ यही पोजीशन थी और केएल राहुल से बात हुई मैच के बाद और उन्होंने कहा कि विराट कोहली थोड़े से शर्मिंदा हो रहे थे कि यार ये सही नहीं लग रहा कि मैं 100 के लिए खेल रहा हूं और हम लोग सिंगल्स छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा क्योंकि तेज खेल रहे थे विराट कोहली, स्लो डाउन नहीं हुए और भारत वो मैच जीतने जा रहा था। तो अगर यू कैन किल 2 birds with 1 stone, why not? आज शायद जाडेजा अलग तरीके से खेले और शायद आज 100 बनाने का मौका ना मिले। 250 अब स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट 55, लेकिन कंट्रोल परसेंटेज देखिए उतना ही जितना बाकी गेंदबाजों के साथ। इसमें भी ये दूसरी चीज है कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिन थोड़ा सा कठिन लगता है तो ज्यादा उनके खिलाफ कोशिश ना करें। स्ट्राइक रेट 55, लेकिन फिर मेकअप करते बाकी गेंदबाजों के साथ। बिल्कुल, यही तो एक खास प्लेयर की निशानी होती है। पता है कि यहाँ उनको किस गियर में खेलना है, फिर आगे चल के कौन से गियर में खेलना है, किस गेंदबाज के सामने कब रन बनाने हो और कब शटर डाउन करना है, पर विकेट नहीं गंवाना है। बाहर की तरफ गेंद थी, बहुत तेज मारने के प्रयास में सीधा मार बैठे, शायद मारना चाह रहे थे कवर की तरफ जड्डू। 22 रन की आवश्यकता, कोहली को चाहिए 20। 2-3 छक्के लगाने पड़ेंगे क्योंकि आज वो चांस नहीं ले सकते बज्जी। पिछले मैच में बहुत समय था, केएल राहुल कोशिश ये कर रहे थे कि उनके बल्ले से रन ना बने, आज वो चांस नहीं ले सकते, इसलिए थोड़ा सा आज मुश्किल लग रहा है। वैसे लेना भी नहीं चाहिए। और देखिए कोहली जैसे बल्लेबाज को ये आज नहीं तो कल इससे कहीं ज्यादा रन बना देगा, पर आज का जो मौका है वो ये है कि आप मैच जीतिए और जितनी जल्दी जीत सकते हैं उतनी जल्दी जीतिए। सामने गई है गेंद, फील्डर है पीछे। भजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज भारत के लिए आज हुई है मेरे हिसाब से, और वो है कि जाडेजा को बल्लेबाजी मिली है और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। 35 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक चीज थी, क्योंकि कभी कभी होता है कि इतने ज्यादा रन बनाते आपके टॉप 4, जैसे 2019 में हुआ था कि लोअर बैटर्स को इतना मौका ही नहीं मिला। तो आज जाडेजा को प्रॉपर प्रैक्टिस मिली है बैटिंग की। 255 पर 5 भारत। मिलता नहीं उजाले में, अंधेरों ने उसको पाला है। चेहरा नहीं है उसका कोई, रूह में छिपा एक छाला है। अंधकार में जो दिखता है तुमको, हाँ वो रंग काला है।
ट्रेंट बोल्ट की स्पेल का आखिरी ओवर, उसकी तैयारी करते हुए 75 गेंदों पे 64 की साझेदारी है विराट कोहली और रविंद्र जाडेजा के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण जितनी भी साझेदारियां आई हैं, तो आज की शाम ये जो उम्मीद लेके आए थे ये सब। छोटी गेंद, फ्लैट फ्लैट पूरे 6, अंत तक का इंतजार आप करना नहीं चाहते। ट्रेंट बोल्ट है, पहली गेंद, मौका मिला, जड़ दिया 6। यह बेहतरीन शॉट, ये कमाल का शॉट। विराट कोहली क्रॉस सीम गेंद और फ्लैट 6 मिड विकेट के ऊपर से। 13 रन जीत के लिए, 12 शतक के लिए। ये शतक एक माइलस्टोन होगा, लेकिन जैसे अभी बात कर रहे थे, आज नहीं तो कल वो बात पक्की है। लेकिन भारतीय टीम खुश होगी कि आज जो इम्तिहान लिया न्यूजीलैंड ने, 4 मैचेस जीत के आए थे, लेकिन ये सबसे कठिन चुनौती थी। ये छोटी गेंद के साथ विराट कोहली इसको फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेजना चाहते थे। प्रयास बुरा नहीं ट्रेंट बोल्ट का, लेकिन जिस तरीके से आज गेंदबाजों को फिर से कमबैक करना पड़ा, क्योंकि वहीं अगर अंत के ओवर में कमबैक नहीं हुआ होता, 25-30 और रन बने होते, तो चेज में थोड़ा और दबाव डाल सकती थी न्यूजीलैंड। तो फिर से गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, वो इम्तिहान एक अच्छे मोड़ पे इस विश्व कप के सफर में। जी हाँ, बढ़िया गेंद, ये बढ़िया सोच, लेकिन सोच विराट कोहली की भी ठीक थी। वहां पैक कर रहे थे अपने आप को एक और बार पुल मारने के लिए। बहुत तेज है, मिड ऑन के पास मौका नहीं। कुछ देर के लिए चाहे मूर्छित रहे हो, लेकिन अब ये यादें बटोर रहे हैं फैंस। 9 रन दूर है भारत, 92 पे है विराट कोहली। 2 दशक से किया इंतजार इस जीत का। एक और बेहतरीन शॉट, इस बार ओवर पिच गेंद और मिड ऑन के पास से 4 रन। जी हाँ, ये बढ़िया बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी है विराट कोहली के बल्ले से। ये जीत आपने लगभग सुनिश्चित कर ली है। 9 रन चाहिए जीत के लिए, 8 चाहिए विराट को। 48 नाबाद, क्या आज शाम को होगा ये 49 नाबाद। 274 पारियां, एक और रन चेज जीत की दहलीज पे, लेकिन वो दहलीज नहीं, उसको पार करना पसंद है इस खिलाड़ी को। जब मेहनत पूरी की है तो फिर वो जीत के रन भी क्यों ना आए जब आपकी पारी जीवित है। सब इस समय सीट्स लगाई जाती हैं, सीट्स की लड़ाई होती है टिकट्स की, लेकिन अभी किसी को सीट नहीं चाहिए। सब खड़े हैं, सब इंतजार में हैं। ये विश्व कप घर पे अपनी टीम को देखने का मौका 12 सालों के बाद, और चेन्नई से लेके धर्मशाला तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक विराट कोहली ने निराश नहीं किया है। 99 गेंदों पे एक बार फिर से पारी जिसकी आवश्यकता थी अंडर प्रेशर। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, वाइड तो पहले ही डाल चुके थे 2 बार छोटी गेंदें। तो गौतम, यही आप उम्मीद करते हैं बड़े खिलाड़ियों से, जब रन आ गए हैं तो हर मैच में वही इंटेंसिटी, वही शिद्दत। जी हाँ, बिल्कुल, हमने पहले भी बात करी है, रन वो बनाए जिससे आपकी टीम जीते, और ये आज विराट कोहली के रन, ये मुश्किल रन चेस था, ये मुश्किल विकेट पे भी रन चेस था। भारत ने 2 विकेट खोए, उसके बाद साझेदारी केएल राहुल के साथ, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का विकेट खोया, लेकिन ये साझेदारी और विराट कोहली की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। फैंस की तो उम्मीद होगी ये 8 के 8 रन उनके बैट से हैं, और इतिहास वो अपने आंखों से रचता हुआ देखें। फील्डर बहुत तेज गति से आए ऊपर, सिंगल पूरा करेंगे। 7 रन, 7 चाहिए दोनों को। धर्मशाला में कहेंगे, देखिए वो इतिहास का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस पारी को, जिस आंकड़े को, जिसे याद रखा जाएगा। सचिन तेंदुलकर का जो दर्जा है भारतीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो कभी ना बदलेगा, लेकिन उनके साथ पहुंचने का ये महान सम्मान 7 रन दूर। आखिरी गेंद है ट्रेंट बोल्ट की, विकेट आई थी, अच्छी विकेट वो श्रेयस अय्यर की, जहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाने का प्रयास है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में रन भी बटोरे हैं। रन टू डिफेंस, जाडेजा कह रहे हैं विराट ऑल योर्स। 47 समाप्त। बचपन से इनके कदम पे कदम रख के मैं काफी कुछ सीख गया। जिन्हें प्यार करते हो उनको अपने से आगे रखना सीख गया।
जो कभी अपने बारे में नहीं सोचते, उनके लिए सोचना सीख गया। तुम तैयार हो ना? शादी के लिए तो तैयार था, पर लाइफ के लिए तैयार होना मैं पापा से सीख गया। मान्यवर। Good Lord, we are back. मुबारक हो। Would you ever date Rocky Randhawa? I am married to Rocky Randhawa. फैंस जो मैदान में है, फैंस जो घर पे हैं, शायद सभी वो पत्रकार जो कल सुबह की हेडलाइंस तैयार करेंगे, वो सभी मीम बनाने वाले सूट बूट डाल के वो भी बैठे होंगे। उस तरीके के दौर में आप जीते हैं। ये खुशियां हैं और जिस मैदान पे गए हैं, जिस इम्तिहान में उतरे हैं, सबको दी हैं। चेन्नई से जो कारवां चला था, उसके बाद गया दिल्ली, उसके बाद गया अहमदाबाद, फिर पुणे और अब धर्मशाला की इन वादियों में। धौलाधर के शिखर आपको इस अंधेरे में नहीं दिखेंगे, लेकिन बीच मैदान में विराट कोहली इस मॉडर्न डे युग के शिखर पे ये बल्लेबाज मैट हेनरी। छोटी गेंद, धीरे ही खेलना चाहते थे। 2 रन की शायद ही सोच थी विराट कोहली की और वापस आ जाएंगे। 5 रन चाहिए, हाई फाइव चाहिए अब। क्या बढ़िया सोच वहां पर। और अब 5 रन की जरूरत विराट कोहली को अपने शतक के लिए, और 5 रन जीत के लिए भारत को। लोअर बाउंसर, लेकिन बढ़िया तरीके से खेला, कंट्रोल तरीके से खेला वहां पर। 5 का यहां पर 5 पर अब तक न्यूजीलैंड जीती है। 5 विकेट भारत के हाथ में है। 5 रन चाहिए, 5वीं ये जीत होगी। शॉट थर्ड मैन, अच्छा एफर्ट। देखिए अब वक्त है, अब चाहे ड्रेसिंग रूम हो, चाहे जाडेजा हो, चाहे सभी दर्शक हो, बिल्कुल ये वक्त ले लीजिए। जीत का ये हाई फाइव होगा। ये प्रतियोगिता जिस तरीके की तैयारी करके, जिस तरीके की फिटनेस और फॉर्म लेके भारतीय टीम आई, 85 रन ऑस्ट्रेलिया में, 2 रनों पे 3 विकेट गंवाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ क्लिनिकल, पाकिस्तान के खिलाफ जल्द आउट हुए, लेकिन उसके बाद 2 बढ़िया नॉक्स। छोटी गेंद पीछे डीप स्क्वायर लेग के पास जाएगी। और जैसे आपने कहा कि वक्त ले सकते हैं, क्योंकि सारी मेहनत करी, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, अब आपके पास वक्त है। जरूरी नहीं है कि आप यहां से जीतते हैं अगर आप, तो आपका सेमीफाइनल का जो रास्ता है वो बिल्कुल पक्का होता हुआ। सबको इंतजार। विराट कोहली पीछे फील्डर है, नहीं, शतक में इंतजार करना पड़ेगा, शतक का इंतजार करना पड़ेगा। मैट हेनरी आगे आए, थोड़ी ज्यादा तेज गेंद, एलिवेशन मिला, दूरी नहीं। चाहे दूरी ना हो, लेकिन आज जो जरूरतें थी वो लगभग पूरी की हैं। निराश शतक तो आ जाएगा, लेकिन वो जीत का जो इंतजार है लगभग वो खत्म किया है विराट कोहली की इस पारी ने। जी हाँ, जैसे आपने बोला कि शतक तो आ जाएगा, लेकिन इस पारी की तारीफ करनी बहुत जरूरी। विराट कोहली 95 की पारी खेलते हुए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, जी हाँ, हाथ में बल्ला मुड़ा, लेकिन एक आसान सा कैच मिड विकेट के हाथ में। सराहिए, तारीफ करिए इस बल्लेबाजी की, इस इनिंग की। 95 की पारी विराट कोहली की, जीत की दहलीज पे भारत 269 पे 6। Afghanistan have the greatest victory. England is beaten here by Afghanistan. This World Cup, every game is important. Watch the ICC Men's Cricket World Cup at 12:30 p.m. मुझे ट्रांसपोर्ट और सप्लाई दोनों में सबसे आगे बढ़ना है। शेरनी नहीं बचेगी। बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए में दम चाहिए है क्या? यार थोड़ा पॉजिटिव सोचो ना। जब के मुंह में हो तो आदमी पॉजिटिव कैसे सोचे? मोहम्मद शामी हल्के हाथों से खेला, फाइनल की तरफ तक किया गेंद को। 1 हिट दूर, 4 रन दूर है भारत।
ये खुशियां पूरी है क्योंकि आप ये मुकाबला जीतने वाले, लेकिन उसके साथ साथ इंतजार था इन रनों का भी। आसान सा कैच डीप में ग्लेन फिलिप्स के लिए। विराट कोहली पूरी मेहनत की थी, इंतजार था, और हो भी क्यों नहीं, मौका भी था, दस्तूर भी था, और ये जीत के मायने भी होते हैं। जीत के मायने, सामने न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम जिसने आपको चैलेंज किया। जाडेजा अब स्ट्राइक पे। मोहम्मद शामी 5 विकेट्स आज की शाम। मोहम्मद शामी वो भी नहीं भूलेंगे। रविंद्र जाडेजा, बात ये थी कि जो थोड़ा दौर गुजरा उतने रन आए नहीं जाडेजा के बैट से, लेकिन आज दबाव को उन्होंने भी सोका। गेंद जब हवा में गई थी, इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं, एक समय के लिए लगा कि शायद जाएगी सीधा। कैमरास तैयार थे, सेलिब्रेशन तैयार थी, लेकिन फिर भी जैसे यहां बातचीत की 104 गेंदों पे 95 रन, बहुमूल्य 95 रन। स्टैंडिंग ओवेशन विराट कोहली के लिए। जाडेजा के बैट से खत्म हुआ 2 दशक का इंतजार। 2019 में जो कहानी अधूरी रह गई थी जाडेजा से, ये भी सही कि विनिंग रन उन्हीं के बैट से। जीत का हाई फाइव भारत का। 5 मुकाबले घर पे खेले जा रहे इस विश्व कप में 5 को जीता है। आज सामने दूसरी अपराजित टीम न्यूजीलैंड ने चैलेंज किया, लेकिन उस इम्तिहान में भी पास भारत। 4 विकेट से जीत 2003 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली। जी हाँ, ये जीत बेहतरीन जीत, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ। पूरी टीम मैनेजमेंट, यहां पर कप्तान विराट कोहली, सब खुश होते हुए, पूरा भारत खुश होते हुए, और 5 मैच लगातार जीतते हुए भारत। आतिशबाजियां हिमालय की गोद में। भारत और न्यूजीलैंड 2 टेबल टॉपर्स की लड़ाई थी। चैलेंज किया न्यूजीलैंड ने, पहले बैट के साथ लक्ष्य रखा 274 का। विकेट्स आए, कई मोड़ पे आए, लेकिन विराट कोहली एक छोर को संभाले रखा। शुरुआत दी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ही दबंग अंदाज में, और फिर फिनिशिंग टचेस रविंद्र जाडेजा के बैट से। बहुत सारे पोस्टर देखे थे हमने, लीजिए भूल जाइए अब उन पलों को। अच्छा क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के हर डिपार्टमेंट में। जरूर विराट कोहली की पारी ने सुनिश्चित किया कि न्यूजीलैंड की जब जब उम्मीद जगी, भारतीय टीम एक कदम आगे थी, लेकिन एक बार फिर से एक प्रॉपर टीम एफर्ट। पहले गेंदबाजों की वापसी और उसके बाद बल्लेबाजी, जिन्होंने ज्यादा अंदाज बदला नहीं, परिस्थितियों के अनुकूल अपनी अप्रोच को चाहे बदलाओ, लेकिन सुनिश्चित किया कि भारत के नाम ये 4 विकेट से जीत। और न्यूजीलैंड का दबदबा जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में था, उसे पीछे रख के आज वर्तमान में एक उज्जवल भविष्य का रास्ता तैयार किया है। सिर्फ ये जीत नहीं, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे, और सेमीफाइनल्स टॉप 4 में क्वालिफिकेशन करने की सबसे प्रबल दावेदार मेजबान इस आईसीसी मेंस विश्व कप के भारत के दिलेर। ये न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। अभी इम्तिहान आगे आएंगे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच, इंग्लैंड के खिलाफ मैच, लेकिन उस तरीके का, उस दर्जे का क्रिकेट खेला है भारतीय टीम ने। एंजॉय करिए इन